हाय दोस्तों, मैं अशोक यू शो चैनल से आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टोरी इस प्रकार है। एक एक गांव होता है और उस गांव में आने से पहले एक रास्ता पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब कई लोगों को उस रास्ते से आते समय एक औरत दिखाई देती है। तो वो औरत उनको रास्ते में रुकती है और एक महल होता है, वहाँ पे उनको चलने को कहती है। और इस वजह से कई लोग हादसे के शिकार होते हैं। तो एक दिन उस गांव का जो सबसे सीनियर मेन आदमी होता है, लोग उसके पास जाते हैं और उससे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे गाँव वाले के साथ हो रही है, तो आप कृपया इस समस्या का समाधान करें। तो क्योंकि वो आदमी गांव का सबसे हेड होता है, सीनियर होता है और अच्छा भी होता है, गांव की वालों की मदद करना वो अपना कर्तव्य समझता है। तो वो कहता ठीक है। तो अपना उस छोटे भाई को भेजता है। वो छोटे भाई को जब भेजता है तो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हो, अपने बारे में कभी तुमने सोचा है? तो वो हंस के टाल देता है, कहता है कि कुछ नहीं होता, ये लोग ऐसे कहते हैं, ये है वो है, ऐसे इसको बात को हटा देगा, नहीं मानता। तो उसका भाई जो होता है, बड़ा भाई, उसको एक लॉकेट देता है और कहता है कि हमारे परिवार वालों ने, हमारे ख़ानदान ने हमेशा लोगों की मदद करी है, तो मेरा भाई भी इसमें जिस काम के लिए जा रहे हैं इसमें सफल होगा, तो तुम चिंता मत करो। उनके वाइफ को ये चीज़ बोलता है वो। और छोटा भाई भी मतलब बहादुर था, तो वो भी खुशी खुशी भाई के बात मानकर और आराम से तो लोकेट देता है, पहन के चल देता है। अब चलने के बाद जब वो रास्ते में अब वो जब उस रास्ते पर पहुंचता है छोटा भाई, तो देखता है कि सच में वहाँ पे उसको एक औरत नज़र आती है। और तो वो कहता है, वो समझ जाता है कि लोग जो कहते थे कुछ गलत नहीं कहते हैं, सही बात बोल रहे थे वो। फिर जो है गाड़ी अपनी रोकता है और वो औरत उसको मिलती है, उसको जिस महल में ले जाती है, ये भी जाते हैं उस महल में। जाने के बाद फिर वो औरत की बातों में घुलता मिलता है, उसको सब पता होता है, लेकिन वो ऐसे ही नाटक करता है। और नाटक करने के बाद वो उसको मौका जब मिलता है तो वो औरत का असली जो रूप है, उसको चढ़ल का रूप होता है, तो वो जो है उसको अपना लॉकेट दिखाता है। तो वो मतलब वो किसी के पास आती है, अपने असली रूप में आती है, और फिर वो उसको कुछ बोलता है। फिर वो अपने लॉकेट के ज़रिए दिखाते दिखाते वो अपने गांव ले आता है। और गांव लाने के बाद सब लोग उसको देखते हैं, फिर उसको सज़ा दे देते हैं। सज़ा देने के बाद वो लोग गांव वाले उसको सब सज़ा दे देते हैं, मतलब एक टाइप उसको मार देते हैं। मारने के बाद उसका जो चुड़ैल को कंट्रोल कर रहा था, तो वो व्यक्ति जो है रात को सब चीज़ समाप्त होने के बाद आता है और वो जो चुड़ैल की बॉडी होती है उसको ले जाता है और कहता है कि इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, लेकिन मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। और वो जो है कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा सही करूँगा। और वो जो है
उसके जो छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई एक दिन उसकी छोटी जो बड़ा होता है उसकी एक बेटी होती है, और बेटी को लेकर वो आ रहा होता है, मतलब कहीं जा रहा होता है। तो उस चुड़ैल को कंट्रोल कर रहा था वो व्यक्ति जादू से उसको बेहोश कर लेता है और अपने एरिया में ले आता है, और अपने एरिया में लाने के बाद उस पर कुछ जादू वगैरह करता है, इससे वो बेहोश हो जाती है और उसे कुछ ऐसा जादू करता है कि उसके कंट्रोल में हो जाती है। और फिर उसको वापस उस जो अमीर आदमी होता है वहाँ का, गांव का सबसे सीनियर, उसको वापस देने जाता है। कहता है कि आपका छोटा भाई तो तभी कुछ हादसा हुआ था तो उसमें गुजर गया, लेकिन ये जो आपकी बेटी है, ये बच्ची है, तो बड़ा भाई बड़ा दुखी होता है क्या, लेकिन इसके बाद वो अपनी बेटी को रखता है। कहता है कि ठीक है, आप आए, आपने इसको बचाया, ये करा वो करा, तो आप आकर आप इसकी देखभाल करो। और अब वो जो जादूगर था वो वहीं पे उनके साथ रहने लगता है। अब वो रोज़ रात को उस पर लड़की पे जादू करता है, और लड़की जो है इधर उधर घूमती है। घूमने के बाद कई लोग बताते हैं कि हाँ, आपकी बेटी को यहाँ देखा, वहाँ देखा, ऐसे करा वैसे करा। वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक दिन उसको किसी के ज़रिए सब चीज़ पता चल जाती है, और अंत में अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपने खुद के प्राण दे देता है। क्योंकि पिता का प्यार तो आप जानते हो कैसे होता है। तो आज की स्टोरी इतनी ही। मैं दोबारा आपके लिए अच्छी स्टोरी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।